पद पंकज बांछौ सदा, जिनके हरि नित उर्वसई। श्री हरि जिनके हृदय में नित्य निवास करते हैं, हम उन्हीं के चरण कमल की याचना चाहना हमेशा करते हैं। मंदालसा जी की बात आपने कल सुनी। छप्पे में नाम आया है यज्ञ पत्नी। यज्ञ पत्नी मथुरा के चौबे के पत्नी, यज्ञ पत्नी। हुआ यह, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ वन में गौचारण कर रहे थे, गौ चरा रहे थे कि बड़ी जोर की भूख लगी इन बालकों को। तो बालकों ने आकर कहा, लाला कन्हैया, तुमने बड़े बड़े असुरों को मारा, आघासुर, वत्सासुर, पूतना, सभी को मारा, लेकिन ये क्षुधासुर को क्यों नहीं मार देते हो? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, क्या हुआ मित्रों? कहा, बड़ी जोर की भूख लगी है, आहा, बिना खाए कुछ मन नहीं लग रहा, बहुत परेशान है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा है, तो आप सब जाइए और यज्ञ कर रहे हैं पंडित जी लोग, ब्राह्मण देवता, उनसे मांग कीजिए, वे देंगे। गए, इन लोगों ने कहा, परिचय दिया, मांग किया, तो वे ब्राह्मण लोग यज्ञ में व्यस्त हैं, कर्मकांड में लगे हुए हैं, देखे भी नहीं लोगों की ओर। तो खींचते हुए बालक लोग आए और कहा, वहाँ भेज दिए जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, वो देखते भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये दाऊ जी के भगत लोग हैं, अब आप ऐसा करिए कि हमसे जो प्रेम करती हैं, इन सब की पत्नी हैं, उनके पास जाइए और मेरा परिचय दीजिएगा, अब की बार आपको खाली नहीं लौटना पड़ेगा। तीन बाल सखाओं ने जाकर के उनसे कहा, आहा, वे सब बहुत खुश हो गई, खुश हो गई। और जब खुश हो गई तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान लेकर के आई। कहा, लाला कन्हैया भूखा है, सब आई। यज्ञ में बैठे हुए पंडित जी लोग बेचारे बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन मनी मन घुरुक रहे, देखो जा रही है। और इन लोगों ने भी अपना घूंघट काट लिया, उधर देखना नहीं, चल दिया। कहा, तुम हवन करते रहो, आहुति डालते रहो। एक को जबरदस्ती घर में बंद कर दिया, तो वे भाव देश में ही शरीर छोड़ के यहाँ जाके सम्मिलित हो गई, वो भी चली आई। यहाँ पर जब आ गई तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर इनको प्रशंसा करते हुए और फिर घर जाने को कहा, तो ये सब दुखी हो गए। कहा, नहीं, हे श्याम सुंदर क्रूर वाणी को नहीं कहिए प्रभु, मैं नहीं तजू शरणागत ही, या सत्य श्रुति करिए विभो। पति आदि तजी तव पाद ढिग, आई न अब घर जा सकै, सोई करो तब पाद तुलसी दास, सिर पर धरी सकई। भगवान इनकी प्रार्थना पर खुश हो गए, बढ़िया भोजन ग्रहण किए। और भोजन ग्रहणोपरांत भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक से विमान मंगाया और इन सब को विमानारूढ़ करके गोलोक भेजा, का चलिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वैष्णवी माया से उन यज्ञ पत्नियों की छाया रूप बना करके सबको घर भेज दिया। अब तो वो तो चली गई गोलोक, ये भगवान की वैष्णवी माया है। अब इन सबको देखने के बाद चौबे की बुद्धि अच्छी हो गई और वे पंडित जी लोग
बड़े प्रभावित हो गए और सब इस प्रकार से कहने लगे, हम सब ही मंद भागे, भगवान सो विमुख भये, धन्य वे नारी गोविंद पूजे। हम सब ही मंद भाग, भगवान सो विमुख भये, धन्य वे नारी गोविंद पूजे। अपनी अपनी पत्नी की भाग्य की प्रशंसा करना शुरू किए। मूदी रहे नैन हम सबई उलूक ज्यों, भानु भगवान आए न सूझई। हम लोग अपने अपनी आंखें बंद किए थे उल्लू की तरह, भगवान रूपी सूर्य को देख नहीं सके। संग गोधन लगे खेल रस रंग, में भोर के निकसी भुवे आए। देहु तो भात कर जोरी, ग्वालन कहो अहो भूदेव तुम पै पठायो। केवल करुणा रटनि प्रात, भाजन कर निगम हूँ अगम महिमा बता अबई। कहाँ प्रभु का यचनी, हमारे मद की मचनी, देव की रचनी, कछु कही न जावे। ब्राह्मण लोग सोच रहे, हम लोग कितने बड़े अभागे हैं। कहाँ प्रभु की यचनी, हमारे मद की मचनी, देव की रचनी, कछु कही न जावे। सोच आचार गुरुकुल ही सेवा, कछु कुटिल कर कसहिए बुद्धि दीना। देखो इन तियन को भाग, या जगत में सच्चिदानंद के रंग भीनी। उमंगी पहिले चले पार संसार के, सांवरो कुंवर हिये माझ पोयो। धरी रहे कूर सुरलोक आशा। अब ये लोग अपने आप को धिक्कारते हैं कि स्वर्ग की आशा में हम लोग यहीं रह गए और हमारी पत्नियां भगवान के धाम चली गई। भाग्यशालिनी तो वो है। उन्होंने कौन यज्ञ किया, उन्होंने कौन गुरुकुल में अध्ययन किया, उन्होंने कौन तपस्या करी, लेकिन वे मुक्त हो गए और हम यहीं पर पड़े रह गए। अलप पाए अमियास अमृत निचोयो, तिया कौतुक मिली कछुक जानी चली। कमल निहियो मन ना मिलावे, शेष त्रिपुरारी ब्रह्मादि सब चरण की। रेणु सिर पर चढ़ावे, यद्यपि नारायण अवतार यदुकुल विषय। सुन्यो बहु भांतिता मन न आवे, देखो या दैव की माया। अति मोहनी दैद्रिग धूरी हम सब भुलावे। दिग जन्म जाति कुल क्रिया स्वाहा, स्वाधा जोग यज्ञ जप तप सकल धिक हमारे। ज्ञान विज्ञान धर्म कछु कर्म नहीं, ईश पद विमुख आरंभ सारे। गृहगार संसार दुख संभवई। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग अपने आप को बहुत धिक्कारे हैं, बुद्धि पवित्र हो गई है इन चौबे की पत्नियों की कृपा से। यज्ञ पत्नी की चर्चा भागवत जी में बहुत विस्तार से है। और ब्रज नारी का मतलब है ब्रज गोपियों की कथा। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के अभिभूत रहते थे। गोपी जो कहती वही करते थे। ब्रज गोपियों जैसी प्रीति तुम में, तैसी नहीं जग में कहूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रज गोपियों, जैसी प्रीति तुम में तैसी नहीं जग में कहूँ।
मम हेतु तुम सा त्याग अब तक काहू नहीं कि ना कहूँ। अब मैं करोड़ों जन्म धरी बदला चुका सकता नहीं, बिक चुका हूँ प्रेम से अब ही उड़न सकता नहीं, अब हो उड़न सकता नहीं। नाची गाए गोपिन बस कीने नागर नंद किशोर, लोक वेद कुल कानि न मानी डारी तृण ज्यों तोर। जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाई ग्वाल जुबतिन सोई नाच नचायो। महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा के बुला लिए, फिर परीक्षा लेने के लिए कह दिया आप सब दर्शन किए अब जाइए। और फिर उन्होंने जो बातें कही, फिर उनके प्रेम से अभिभूत होकर के भगवान श्री कृष्ण उनके साथ महाराज किए। तो यह है यज्ञ पत्नी व्रजनारी। आगे के छप्पे में प्रस्तुत है। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाच्यो। अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाचियो। अंग्री माने चरण, अंबुज माने कमल, चरण कमल के पांसु माने धूल, पांसु माने धूल रज, चरण कमल की धूल को जन्म जन्म हो जाची हो। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जन्म जन्मांतर तक याचना करता रहूंगा। किनके किनके नाम आ रहा है, श्री प्राचीन बरही सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ वाल्मीकि मिथिलेश, जो जो गोविंद के मार्ग में गए। प्राचीन बरही, प्राचीन बरही समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया और इनके 10 पुत्र हुए, जिनका ये 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहलाए, जिसकी चर्चा कल हम लोग कर रहे थे, किए थे। इन्होंने इतना यज्ञ किए, इतना यज्ञ किए कि संपूर्ण भूमंडल पर कोष बिछा दिए, इसलिए इनका नाम ही प्राचीन बरही पड़ा। देवर्षि नारद जी ने जब देखा तो इनको लगा कि आहा, बहुत कर्म कांड में प्रवृत्त है ये, इनको भगवत अनुरागी बनाना। उनसे प्रश्न करना शुरू किए, क्या चाहते हो इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करके। इन्होंने कहा, हम ये भी नहीं समझ पाते कि हमें क्या चाहिए। ऐसा देवर्षि नारद जी ने एक बात कही कि सुनो, बहुत हिंसात्मक यज्ञ किए हो, जानते हो यज्ञ में जिन जिन पशुओं को बलि दिए हो ना, देखो ऊपर देखो। और देवर्षि नारद जी ने उनको दिव्य दृष्टि दिया, देखने लगे तो देखा कि सब पशु वहाँ बड़े गुस्से में देख रहे हैं कि प्राचीन बरही आवे तो उनको हम मारे, सिंह से उनको फाड़ दें। नारद जी ने कहा, ये सब प्रतीक्षारत है, जान लो, जहाँ गए कि वे अपने सिंह से तुम्हें चीर देंगे। हाँ, बहुत मारेंगे, तुमने बहुत हिंसा किया है। तो प्राचीन बरही डर गए, अब क्या करें हम। तब नारद जी ने उनको भक्ति में लगाया, भगवान के भजन में लगाया, और उनको उन्होंने पुरंजन उपाख्यान सुनाया। देवर्षि नारद जी ने भय दिखा करके पुरंजन उपाख्यान सुना करके उन्हें
संसार से विरक्त बना करके भगवान की आराधना करवाया। तो नारद जी जिनके लिए कमर कस ले फिर उनको तो कल्याण तो होना ही है। यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए, यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात है, देवता लोग, महान तपोधन जो तपस्वी लोग, ऋषि लोग थे, उनके पास आए और कहा कि हे ऋषियों, आप लोग तपस्या कर रहे हो, यज्ञ क्यों नहीं करते हो? यज्ञ के लिए श्रुति में लिखा है, वेद में लिखा है कि अज को बलि दे करके यज्ञ करना चाहिए। अज माने बकरे का अर्थ होता है, बकरे को बलि दे करके यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ न करके तब क्यों करते हो? यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त करो। तो ऋषियों ने कहा नहीं देवताओं, आप देवतागण हैं, हम लोगों को इस तरह से भ्रमित मत कीजिए, लोगों को इस तरह से नहीं भ्रमित करना चाहिए, आप देवत्व हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उपरिचर वसु ने कहा, उपरिचर वसु के मन में बात आई कि मैं मध्यस्थता करूंगा, इसमें फैसला मैं करूंगा। तो देवताओं ने कहा कि हे उपरिचर वसु, अब आप बताइए कि ऋषियों का मत उचित है कि हमारा मत उचित है? पशु की बलि देनी चाहिए, ये हम देवता चाहते हैं, ऋषि कहते नहीं, तो इनके मत सही है कि हमारे मत सही है? तो उपरिचर वसु ने सोचा ये बढ़िया मौका है, देवताओं के पक्ष से फैसला दूंगा तो देवताओं के प्रिय बन जाऊंगा। नाराज हो गए, कहा हे उपरिचर वसु, आपने पक्षपात किया है, गलत निर्णय लिया है, इसलिए हम श्राप देते हैं कि अब आप उपरिचर नहीं रहोगे, ऊपर नहीं विचरोगे और भूमि पर भी नहीं विचरोगे, फिर भूमि में धंस जाओगे। श्राप होते ही गिरने लगे। देवताओं से कहा हे देवताओं हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं ने कहा हे उपरिचर वसु, हम तो श्रुति वाक्य के अर्थ को समझने के लिए ऋषियों से विवाद कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। देवताओं ने कहा कि श्रुति वाक्य को यथार्थ समझने के लिए हम ऋषियों से संवाद कर रहे थे। वैसे वास्तव में ऋषियों का वाक्य ही सत्य है, पर आपने हमारे में स्नेह के कारण, हम देवताओं में स्नेह के कारण हमारी ओर से फैसला सुनाया, इसीलिए हम देवता लोग आपको वरदान देते हैं कि यज्ञ के समापन पर, यज्ञ के अंत में जो घी को जो आहुति दी जाती है, वो घी जो अंतिम में जो घी गिराया जाता है वो आपको मिलेगा और आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। इस कथा से, इस घटना से, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यज्ञ में पशु को बलि देनी चाहिए। इस बात को प्रमाणित करने पर, अर्थात इस बात को सत्य घोषित करने पर ऋषियों के श्राप से उपरिचर वसु को भूमि में धंसना पड़ा। जरा सोचिए, तो प्राचीन बरही को देवर्षि नारद जी भय दिखा करके भक्ति में लगा दिए। एक बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, वे बहुत बड़े विद्वान थे, कर्मकांडी थे, पर दुर्भाग्यवश दरिद्र थे। जैसे ये थे तपस्वी, वैसे उनकी पत्नी भी पतिव्रता थी और महान तपस्विनी थी। ये ब्राह्मण देवता रोज यज्ञ करते थे, लेकिन हिंसात्मक यज्ञ करते थे। दरिद्रता के कारण न पशु खरीद सकते थे, न पशु को पालन कर सकते थे, तो फल आदि को ही पशु बना करके और उसके भाव से उसको रोज यज्ञ में हत्या करते थे। इस बात से उनकी पत्नी भी संतुष्ट नहीं रहती थी कि बताओ मेरे पति हमेशा हिंसात्मक यज्ञ करते, काहे कले क्यों करते? स्वर्ग जाने के लिए। ये अच्छी बात नहीं, गलत बात है, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि पतिव्रता थी, पतिव्रता होने के नाते कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर इसके बाद एक दिन धर्म मृग के रूप में आए और कहा हे ब्राह्मण, आप झूठे फल आदि के पशु बना के बलि देते हुए ठीक नहीं है, आपको स्वर्ग जाना है ना, इसलिए इस यज्ञ में मुझे बलि दो, मुझे काट करके आप स्वर्ग चले जाइए। लेकिन ब्राह्मण देवता कभी हिंसा किए नहीं। फल आदि को पशु मान काटना एक अलग है,
पशु को मारना ये बड़ा कठिन काम। उनका हाथ कांप गया, हृदय तुरंत द्रवित हो, कहा नहीं नहीं, हे मृग तुम्हारा कल्याण हो, तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं ऐसा यज्ञ नहीं करूंगा। तब हिरण ने कहा, सुनो सुनो ब्राह्मण देवता, अरे तुमको स्वर्ग जाना है ना, देखो ऊपर देखो, स्वर्ग का सुख कैसा है, विमान कैसा, अप्सराएं कैसी है, देखो मुझे मारो और मुझे मार करके स्वर्ग को प्राप्त करो। तब ब्राह्मण देवता हिम्मत की और तलवार उठाए, फिर हाथ कांपा। तब हिरण ने कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, ये जरा बताओ हमको कि किसी को प्राण लेकर के कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। फिर तुम इस प्रकार से पूरे जीवन हिंसात्मक यज्ञ करते आए हो, ये कौन सी धारणा है तुम्हारी? और फिर हिरण रूप ना होकर के भगवान अपने धर्म रूप में आ गए, धर्म अपने रूप में आ गए। कहा, सुनिए, ये सोच निकाल दीजिए कि हिंसात्मक यज्ञ करने से हमें स्वर्ग होगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, दुर्गति होगी, नरक होगा, ऐसा विचार हटा दीजिए। क्योंकि वह धर्म पथ पर चल रहे थे ब्राह्मण देवता, इसलिए धर्म ने आकर स्वयं सहायता करी और फिर हृदय से लगाए ब्राह्मण देवता को, उनकी बुद्धि पवित्र हो गई और फिर इसके बाद वे हिंसात्मक यज्ञ छोड़ करके पवित्र सात्विक यज्ञ करके और भक्ति को प्राप्त किए। कहने का भाव यह है कि देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार से उन पर अनुकंपा करके उनको कल्याण किए हैं। और इस प्रसंग के बाद हम लोग श्रवण करते हैं एकादशी की महिमा। भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, क्या नाम है, क्या महिमा है, सो कृपा करके हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी के नाम है अजा, समस्त पापों को नष्ट करके और अत्यधिक पुण्य को संवर्धित करती हैं। मनुष्य को चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करें और एकादशी के व्रत करके अक्षय पुण्य को प्राप्त करें, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करें। पूर्व काल की बात है, सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र हुए, बड़े सत्यवादी थे। चंद्र टरई सूरज टरई टरई जगत व्यवहार, पै दृढ़ वर्त हरिश्चंद्र के टरई ने सत्य विचार। स्वप्न में उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी को दान किया। जागृत अवस्था में विश्वामित्र जी ने आकर जैसे कहा वैसे उनको सब दे दिए और स्वयं काशी जी में जा करके पत्नी और बेटे को बेच करके अपने आप को एक चांडाल के हाथे बेच करके और उनको दक्षिणा दे दिए। बहुत दिन तक वह उस चांडाल के कहने पर श्मशान में कफन लेने का काम करते थे। मन में बड़ी ग्लानि होती थी कि बताओ, धर्म पथ पर चलने पर कितना क्या करना पड़ता है। चांडाल के हाथ बिको, पत्नी को बेचो, बेटे को बेचो, ये धर्म मार्ग बड़ा कठिन है। एक दिन गौतम ऋषि आए, प्रणाम किया इन्होंने, कुशल प्रश्न हुआ, इन्होंने अपने मन की बात कही। तो गौतम ऋषि ने कहा, हरिश्चंद्र, आप भादो कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो, जिसके पुण्य प्रभाव से आपके जीवन में सुख वापस आ जाएगा और परीक्षा घड़ी समाप्त हो जाएगी। श्री गौतम जी के कहने पर इन्होंने एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य के परिणाम से, पुण्य के प्रभाव से इनके जीवन में पुनः बेटे भी जीवित हुए और राज्य भी प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ, भगवान दर्शन दिए, धर्म दर्शन दिए